हेलो माय डियर स्टूडेंट, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से आप लोगों के लिए सिविल जज की वैकेंसी आउट हो गई है। आज आप लोग को इस वीडियो में हम बताते हैं कितनी वैकेंसी है और कैसे कैसे इसकी तैयारी करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि कैसे हम लोग छत्तीसगढ़ के जुडिशरी के एग्जामिनेशंस को क्रैक करें। देखिए, ये एग्जामिनेशन जो छत्तीसगढ़ जुडिशरी होता है बड़ी फास्ट वर्किंग होता है। ये ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम 6 से 7 महीने के अंदर ये लोग फाइनल सिलेक्शन कर देते हैं। और इससे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो एग्जामिनेशन होता है एवरी ईयर होता है। ये आपको देखेंगे हर साल इसकी वैकेंसी बराबर मिलती रहती है। तो आज आप लोग के लिए छत्तीसगढ़ सिविल जज की वैकेंसी आउट हो गई है। चलिए हम लोग देखते हैं कितनी वैकेंसी है और क्या क्या इसमें दिया गया है। जिन स्टूडेंटों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से फायदा ये होता है कि जो भी कोई वैकेंसी आप लोग के लिए ऐसे आउट होती है वो आप लोग को तुरंत और जल्दी से जल्दी मिल जाती है। आज हम आपको छत्तीसगढ़ जुडिशरी का जो ये एडवर्टीजमेंट इसको बहुत ब्रीफ में बताते हुए, जितने इंपॉर्टेंट चीज है वो बताते हुए आपको ये बताएंगे कैसे इस एग्जामिनेशन को आप क्रैक करें। तो चलिए स्टूडेंट, देखिए छत्तीसगढ़ की जो जुडिशरी की वैकेंसी आई है, वैकेंसी 57 है। टोटल वैकेंसी 57 है, 57 पद है। और 26/12/2024 से 26 दिसंबर से फॉर्म भरना शुरू होगा और 24/1/2025 यानी आप लोग के पास लगभग 30 दिन का समय रहेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। और ये वैकेंसी क्लासिफाइड कर दी गई, कितना अनरिजर्व है और रिजर्व, सारी बातें। टोटल 57 पोस्ट है। यह कहा गया ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक पदों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है। यानी ये 57 फाइनल मत समझिए, इसमें और भी पोस्ट बढ़ सकती है। देखिए, इसका पद का नाम है व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, जिसको हम लोग कहते हैं सिविल जज जूनियर डिवीजन। सेवा श्रेणी क्या, राजपत्रित द्वितीय श्रेणी का ये पद है। देखिए क्या है, इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक, यानी आप लॉ ग्रेजुएट होंगे और इसके बाद एडवोकेसी एक्ट के तहत आपका बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जो ये स्टूडेंट इसमें सेलेक्ट होंगे कैंडिडेट, उनको 3 वर्ष तक परिवीक्षा पर रखा जाएगा। जो एज मांगी गई है 1/1/2025 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक ना हो। यानी 1/1/2025 को 21 से 35 वर्ष के बीच वाले ये कैंडिडेट इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बाकी डियर स्टूडेंट, आप लोग को ये जो डिटेल्स है ये परीक्षा रिफ्रेशर के आप लोग को टेलीग्राम पर लगा दिया जाएगा, वहां पर आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। जो स्टूडेंट छत्तीसगढ़ के बाहर स्टेट से आएंगे उनको 400 रुपए का फीस जमा करना है और छत्तीसगढ़ राज्य के जो लोकल स्टूडेंट उनको कोई फीस नहीं देना है। ये डियर स्टूडेंट सब एक अपेंडिक्स है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहता, जिसके लिए इंपॉर्टेंट है वो अपना देख लेगा। हम लोग आते हैं इसके डायरेक्ट सिलेबस पर। देखिए, जो छत्तीसगढ़ का जुडिशरी की वैकेंसी आई हुई है, 3 स्टेप में इसके एग्जामिनेशंस होंगे। प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस, मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू, 3 प्रकार के इसके एग्जामिनेशंस होंगे। और जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा 1:10। 1:10 का मतलब होता है एक पोस्ट पे 10 कैंडिडेट को क्वालिफाई कराया जाएगा 10 टाइम। यानी 57 पोस्ट है तो 570 कैंडिडेट मेंस एग्जामिनेशंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। जो इसका एग्जामिनेशन सेंटर है, इसमें सेंटर प्रीलिम्स के लिए 3 सेंटर है, मेंस के लिए 2 सेंटर है। देखिए, प्रीलिम्स में 3 सेंटर है, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, जिसको हम लोग बोलते हैं रायपुर। ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के लिए। मेंस के 2 सेंटर पर होगा, बिलासपुर और रायपुर में। अब डियर स्टूडेंट देखिए, इसके आते हैं हम लोग प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए। देखिए, जो प्रीलिम्स का है इसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे और 100 ये मार्क्स के होंगे 2 घंटे के। यानी 100 प्रश्न आएंगे, 120 मिनट में आपको करने हैं। और इसमें 16 एक्ट इसमें रखे गए हैं, जो मेजर एक्ट हैं, माइनर एक्ट हैं और लोकल लॉज हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोकल लॉज को बता देते हैं। 2 लोकल लॉज रखे गए हैं। एक है छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 और दूसरा रखा गया है छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915। 3 रखे गए डियर स्टूडेंट। और तीसरा रखा गया छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड। देखिए, 3 इसमें लोकल लॉज हैं, फिर से बता दे रहे हैं। पहला है छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011, दूसरा है छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड और तीसरा है छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915। और देखो, बहुत ही गुड न्यूज आप लोग के लिए है कि जो आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस है ओल्ड वाला, उससे आप लोग को छुटकारा मिल गया है। अब वो एक्ट नहीं पूछा जाएगा, बल्कि साफ साफ इसमें दिया गया है भारतीय न्याय संहिता 2023 पूछा जाएगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 पूछा जाएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पूछा जाएगा। बीएसए, बीएनडबलएस और बीएसए 3 पेपर आप लोग के क्रिमिनल लॉ से पूछे जाएंगे। इसके बाद जो सीपीसी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, कोर्ट फीस एक्ट,
स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और जनरल नॉलेज छत्तीसगढ़। देखिए छत्तीसगढ़ का जो सामान्य ज्ञान होता है वो आपसे भी पूछा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इसकी कैसे आप लोग तैयारी करें, तो देखिए इसके लिए आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस पर आप लोगों के लिए नया क्रिमिनल लॉ स्टार्ट कर दिया गया है। नए क्रिमिनल लॉ के कुछ क्लासेस 2-4 क्लासेस लग चुकी हुई हैं। आप लोग इसकी ऑनलाइन लाइव क्लास ले सकते हैं। इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा और इसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। BNS, BNSS और BSA के ये 3 क्रिमिनल लॉ आपको मिलेंगे। और देखिए परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस के द्वारा आप लोगों के लिए सारे जो 16 सब्जेक्ट इसमें प्रीलिम्स में है, इसके लिए स्टडी मटेरियल आप लोग के लिए तैयार कर दिया गया है। देखिए जो 3 न्यू क्रिमिनल्स लॉ है जो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, इसमें आप लोग को जो MCQ है केवल हिंदी और इंग्लिश में तीनों के 600 क्वेश्चन हिंदी में, 600 इंग्लिश में, तीनों क्रिमिनल लॉ के हैं। इसके बाद देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए है कि इंडिविजुअल अलग अलग आप लोग के लिए BNS अलग, BNSS अलग और BSA अलग। इसमें क्या है कि आपको जैसे BNS आप उठाते हैं तो इसमें आप लोग को चैप्टर वाइज है, चैप्टर वाइज के साथ लीडिंग केसेस दिए गए हैं। लीडिंग केसेस के साथ जितने भी इसमें ध्यान रखिए कि इंपॉर्टेंट टिप्स है वो पूरे दिए गए हैं, सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं और लास्ट में इसमें जो है सारे MCQ लगाए गए हैं। 200 क्वेश्चन आपको हिंदी में, 200 इंग्लिश में मिलेंगे। ये तो हो गए BNS की बात। यही सिमिलर पैटर्न पे BNSS रखा गया है, BSA रखा गया है। डियर स्टूडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर आपको पूरी कंप्लीट स्टडी मटेरियल है, CPC पर कंप्लीट स्टडी है, मटेरियल है। तो ये सब जितने भी मैटर है वो आप लोग के लिए लगाए गए हैं और आगे के समय में जो मैटर आप लोग के लिए और भी रेडी है, ये तो हमने थोड़ा सा आप लोग का जो TPA है, इसके बाद NI एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट है और आपका SRA है। जितने भी आप लोग के सिलेबस में है सारे के स्टडी मटेरियल आप लोग के लिए रेडी रख दिए गए हैं। तो आप लोग को क्या करना है कि जो 2 नंबर शो कर रहा है इसी नंबर पर आप अपना पोस्टल एड्रेस कंप्लीट भेज देंगे तो आपको स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। मेंस होता है ये थोड़ा टेक्निकल होता है, ये ज्यादा बहुत लेंदी नहीं है क्योंकि देखिए मेंस में इन्होंने क्या किया है पिछले की तरह 100 मार्क्स का 3 आवर्स का एक पेपर इन्होंने रखा हुआ है जिसमें आपको फ्रेमिंग ऑफ द इश्यूज एंड राइटिंग ऑफ जजमेंट इन सिविल केसेस, यानी आपको वाद बिंदु की विरचना करना है, सिविल जजमेंट लिखना है 40 नंबर का। दूसरा है फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस एंड राइटिंग जजमेंट इन क्रिमिनल केसेस, आपको आरोप तैयार करना है और क्रिमिनल जजमेंट लिखना है 40 नंबर का। फिर 20 नंबर का ट्रांसलेशन होता है, जो ट्रांसलेशन है 10 नंबर का आपको इंग्लिश टू हिंदी और 10 नंबर का हिंदी टू इंग्लिश। तो देखिए ये जो 100 मार्क्स है बड़ा प्यारे रूप में इन्होंने एकदम क्लासिफाइड कर दिया ये। और पिछली बार इसकी जो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस पर क्लासेस ली गई थी, स्टूडेंटों को बहुत फायदा मिला था जजमेंट राइटिंग में और ये क्या फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस के लिए। फिर देखिए जो वाइबा का है जिसको इंटरव्यू कहते हैं 1:3, यानी कि जो 570 स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे तो 57 पोस्ट के अगेंस्ट 3, 57 पोस्ट के अगेंस्ट का 3 का मतलब होता है कि 171 स्टूडेंट को कॉल किया जाएगा फॉर इंटरव्यू। द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ वाइबा वुड बी 15 नंबर का केवल इंटरव्यू रखा गया है ताकि कोई पार्शियलिटी दिखाई न पड़े। बहुत अच्छा एडवर्टीजमेंट है। तो डियर स्टूडेंट देखिए परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस जो पहले से तैयारी कर रखा है, क्योंकि MP स्टेट और छत्तीसगढ़ स्टेट रेगुलर वैकेंसी देता है तो इसलिए आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल रेडी कर दिया गया है, ऑनलाइन क्लासेस आप लोग के लिए रेडी कर दिया गया है। आप कैसे इसको ज्वाइन करें तो देखिए 2 नंबर आपको शो कर रहे हैं 9005078691, 9335144265। ये दोनों नंबर परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस के व्हाट्सएप नंबर है। इनमें आप स्टडी मटेरियल के लिए अपना पूरा कंप्लीट पोस्टल एड्रेस भेजेंगे, अपना नाम, अपना पता, मोबाइल नंबर। तो जो स्टडी मटेरियल है उसके लिए QR कोड जाएगा, फिर वो मटेरियल आपको रजिस्टर पार्सल के द्वारा आपके बताए गए एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। रही बात क्लासेस के लिए तो आप इन दोनों नंबर पे अपना कोई आइडेंटिफिकेशन भेजेंगे, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, कुछ भी आप भेज सकते हैं। फिर इसके बाद कोचिंग का QR कोड जाएगा और QR कोड के बाद फिर आपको फीस डिपॉजिट करनी पड़ेगी। इस समय पहले हम टारगेट ले रहे हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के लिए, ताकि अगर प्रीलिम्स नहीं निकलेगी डियर स्टूडेंट तो आप लोग के मेंस जो है खराब हो जाएंगे। लेकिन न्यू ईयर में जैसे ही 5-6 तारीख बीत जाएगी आप लोग के लिए फिर स्टार्ट हो जाएगा जजमेंट राइटिंग, जो मेंस में आपको काम आता है। तो कोई जजमेंट राइटिंग में चूंकि बहुत लंबा कोर्स होता है उसको समराइज करने में काफी टाइम लगता है, तो आप लोग को सिविल केसेस का प्रिंट लिखना, WS लिखना, इश्यूज बनाना, जजमेंट और सिविल जजमेंट लिखना, क्रिमिनल केसेस में लॉजिंग ऑफ द FIR, कंप्लेंट बनाना, फिर
कैसे चार्जशीट बनती है, फिर आपको फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस, क्रिमिनल जजमेंट लिखना, ये सब आप लोग को सिखाया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग क्लास में और स्टडी मटेरियल के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। सर आप लोग के साथ जुड़े हुए हैं, आपको पूरी तैयारी कराएंगे, आप उनके साथ जुड़कर और अपने सिलेक्शन को बिल्कुल सिक्योर करिए। थैंक यू। परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस को आप क्यों ज्वाइन करें? पिछले 1 साल का ऑनलाइन लॉ क्लासेस का रिकॉर्ड रहा हमारा, वो अगर आप देखें तो 110 स्टूडेंटों ने बिहार के एपीओ के लिए क्लास लिया, उसमें से 55 स्टूडेंटों ने फाइनल सिलेक्शन लिया, जो इस समय बिहार के गया जिले में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इसका जो रेशियो है परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस का, वो 50% के आसपास सिलेक्शन देता है। आप इसको ज्वाइन करने के लिए सर के नंबर से आप जुड़ सकते हैं। का पूरा सहयोग रहा हर स्टेज पर। सर ने सर की वो क्लासेस जो भी थी उन्होंने उसमें हमें समझाया गया किस तरीके से हमको अच्छे से अच्छा और धीरे धीरे करके अपने आंसर देने, और जो पूछा जाए सिर्फ वही तक का आंसर देना, ज्यादा अपना शो नहीं करना। और सर ने हर स्टेज पर जो 3 बार हमारे सर ने मॉक लिए थे, और तीनों स्टेज पे हमें हमारी जो मॉक लेते थे उसके बाद हमारी कमियों को बताते थे कि आपके इस मॉक में ये कमी है, इसको सुधारो। तो वहाँ इंटरव्यू के दौरान भी उससे मुझे बहुत हेल्प रही। तो सर आपका हर स्टेज पर जो आपकी मदद रही है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया था। रिक्वायरमेंट थी, ऑल्दो मैं दिल्ली में होते हुए भी, दिल्ली में भी काफी सारे थे, लेकिन मैं या तो मैं उन्हें अप्रोच नहीं कर पाया या मुझे नहीं पता, लेकिन कोइंसिडेंटली यूट्यूब में मैं आपकी काफी वीडियोस थी सर जो पहले से वॉच करता था, और मुझे लगा कि वहां से आपके यहाँ से मुझे जो गाइडेंस मिलेगी, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सर, बिल्कुल 100% ज्यादा ही मिला। और ये सफलता जो मुझे मिली है इसके लिए मैं ईश्वर का तो धन्यवाद दूंगी ही, साथ साथ आपका भी एक सहयोग रहा है मेरी इस सफलता में। तो मैं आपको भी बहुत बहुत मतलब दिल से आभार प्रकट कर रही हूँ। थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू। परीक्षा रिफ्रेशर सर से पूरी तरह से इसमें गाइड ले, जहाँ कोई प्रॉब्लम हो हमारे सर बताने के लिए एनी टाइम तैयार हैं। उनकी काफ़ी बुक्स वगैरह भी आ रही है, जिनको पढ़कर हम एक रणनीति बनाकर। मैंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किया था, मैं सर की सफलता और साथ साथ मेरी भी सर की उपलब्धि के कारण मेरी सफलता हासिल हुई है, इसके लिए मैं सर के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। सोचा कि अब क्या किया जाए, तो फिर इधर उधर मार्केट में बहुत जगह खोजने पे फिर सर के बारे में पता चला, परीक्षा लॉ रिफ्रेशर के बारे में पता चला। सर को 31 इयर्स का एक्सपीरियंस है अपने बच्चों को पढ़ाने का, सर से मैं जुड़ा रही थी। फिर आपने मुझे डांटा भी कि उलझुल बातों में दिमाग मत लगाओ, अपना तैयारी ऑनेस्टी से करो, सिलेक्शन हो जाएगा। उलझुल बातों पे ध्यान दोगे, बहुत रूमर फैलते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, उस चक्कर में कुछ नहीं रखा है। तो आपका जो डांट पड़ा सर उससे भी अच्छा लगा सर। और सर आपका जो कि आप जो आपने एक बुकलेट प्रोवाइड कराई थी इंटरव्यू के लिए, उसको मैंने अच्छे से पढ़ा। आपने बोला तो 2-3 बार पढ़ जाओ, तो इससे आपका एक जो जेन्युइन क्वेश्चन पूछते हैं नॉर्मल, वो सारे कवर हो जाएंगे। और सर आपका ये बहुत सहयोग रहा सर। तो अच्छे तरीके से सर के गाइडलाइंस में गहन अध्ययन किया, और प्रॉपर जो प्रीवियस ईयर का मेंस का जो था पैटर्न उसको मैंने फॉलो किया, और बारीकी से क्वेश्चंस को अध्ययन किया। जो 6 नए एक्ट जोड़े गए थे उसके लिए सर से ही मैंने लिया, और सर के गाइडलाइंस में उसको भी पढ़ा। इस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो आप लोग के लिए क्लास ली जाती है उसमें फीस बहुत ही नॉमिनल है। इतनी नॉमिनल फीस है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की कुल 10% फीस को लिया जाता है, जिसमें आप लोग को प्री की, मेंस की, इंटरव्यू की तीनों तैयारी कराई जाती है। मेंस में आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाए जाते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, और आपको कोई प्रिंटेड नोट्स वगैरह नहीं दिए जाते हैं।